सफरनामा टीम आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती है। इस बार हमने चुना है अलवर, तो ले चलते हैं आपको अलवर शहर, जो अपने आप में समेटे है जंगल, पहाड़, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी बाला किले से। बाला किले का रास्ता जयपोल और माता करनी के मंदिर से होकर गुजरता है। छायादार और हरे भरे पेड़ों की साए से गुजरते हुए हम जयपोल से मां करनी देवी के मंदिर पहुंचे। मां करनी देवी का मंदिर बख्तावर सिंह ने 1815 में बनवाया था। मां करनी राजपूतों की शक्ति और विजय की प्रतीक देवी हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सफरनामा को शांत और नेचर के नज़दीक जगह बहुत पसंद आती है। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। इससे आगे हम बढ़ते हैं बाला किले की ओर। इसे अलवर किला और कुंवारा किला भी कहते हैं। 300 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले की शान देखते ही बनती है। ये किला 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले के 6 द्वार हैं: चांद पोल, सूरज पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी गेट और जयपोल। हम जयपोल के रास्ते इस किले में आए थे। शुरुआती दौर में मुगलों के अधीन इस किले पे जाट राजाओं ने भी शासन किया। इनमें महाराजा सूरजमल का नाम प्रमुख है। हिंदुस्तान के बाकी शहरों के डाइवर्सिटी पार्क की तरह अलवर का भी बायोडाइवर्सिटी पार्क उतना ही खूबसूरत है। यहाँ हिरन, मोर और तरह तरह के पंछी और जानवर देखने को मिल जाते हैं। मुस्कान जो देखते हो मेरे चेहरे पे, ये भी 1000 संजीदगियां समेटे है। कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं नटनी के 12 के बारे में। कहते हैं कि एक नटनी रोज रस्सी पर चलकर एक पहाड़ी से दूसरी ओर जाती थी। एक दिन वो गिर कर मर गई।
उसके नाम पर ही इस जगह को नटनी का बारा कहते हैं। इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ कछुए और मछलियाँ काफ़ी तादाद में हैं। यहाँ मगरमच्छ भी है। दोनों पहाड़ियों के बीच पुल से आप सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम चल पड़े नालदेश्वर वाटरफॉल के लिए। भगवान शिव के इस धाम पहुंचने के लिए हमें मेन रोड ड्राइविंग से लेकर ऑफ रोड ड्राइविंग भी करनी पड़ी। पर आप तो जानते ही हैं कि ड्राइविंग हमारा पैशन है, तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। पर सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं होता। मेन रोड ड्राइविंग से हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही ऑफ रोडिंग कर पाए। उसके बाद 3 किलोमीटर हमें पैदल ही चलना पड़ा। अब तक का सफ़र पूरा रोमांच से भरा था। ऑफ रोडिंग के बाद ये ट्रैकिंग, ये सब वो अनुभव हैं जिसे हम लंबे समय तक संजो कर रखेंगे। अब हम पहुंच चुके थे एक अनोखी जगह पर, जहां पहाड़ियां जंगल की गोद में हैं और पहाड़ियों से बहते पानी के साथ 2 नेचुरल तालाब बने हैं। कुछ लोग इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे धर्म और आस्था से जोड़ते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एडवेंचर की जगह है। कुछ भी हो, ये एक बेहतरीन जगह है और एक मस्ट विजिट प्लेस है। मानसून के दौरान मौसम सुहाना होता है और नज़ारा जादुई रूप से हरा भरा होता है। तो आप जब भी अलवर आएं तो यहाँ आना ना भूलें। अलवर का फतेहगंज का गुंबद अपनी खास पहचान रखता है। 1647 में बना ये 5 मंजिला मकबरा शाहजहां के मंत्री फतेह जंग को डेडिकेट किया गया है। ये मुगल राजपूती शैली का कॉम्बिनेशन है। इसमें पूरी बिल्डिंग राजपूत शैली में है तो मुगली अंदाज का गुंबद है। इसमें कहीं तो कुरान की आयतें खुदी हुई हैं और कहीं पे फूलों से नकाशा गया है। फतेहगंज गुंबद के तीनों तरफ खुला गार्डन बना हुआ है। फतेहजंग टॉम्ब के बाद हमारा अगला पड़ाव था दादीगर फोर्ट। दादीगर फोर्ट के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, लहरों के सैलाब ने डुबोने में कसर न छोड़ी। लहरों के सैलाब ने डुबोने में कसर न छोड़ी। हमारी जिद की हमने एक नई इमारत खड़ी कर दी। राजा चांद ने 9वीं शताब्दी के आसपास अपनी राजधानी आवानगरी की बाढ़ में डूबने के बाद अरावली पहाड़ियों के घने जंगलों में एक शिविर बनाया जिसे डेरा कर कहते थे। इसका मतलब ही है शिविर बनाना। समय के साथ इसका नाम बदलकर दादीगर हो गया। 1100 साल पुराना ये किला एक छोटे से टीले पर है जो ज़मीन से 100 फीट ऊपर और समुद्र तल से 342 मीटर ऊपर है। बाद में जब राजा चांद बाला किले चले गए तो इस किले का इस्तेमाल एक सैन्य शिविर के रूप में किया गया। समय बीतने के साथ ये किला बहुत ही खंडर होता चला गया। वर्तमान मालिक ने 1997 में इसे खरीदा और 2004 में इस पे काम शुरू करवाया। अलवर से केवल 10 किलोमीटर दूर ये किला एक सुनसान जगह पर मौजूद है। इस किले में वही लोग आते हैं जो पहाड़ों के बीच असल आनंद पाना चाहते हैं। ये किला प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति और 1000 साल के इतिहास का कॉम्बिनेशन है। अब ये पारंपरिक
राजधानी वास्तुकला और डिज़ाइन विशेषताओं का एक लग्जरी होटल भी है। आपका विशेष रूप से आतिथ्य सत्कार किया जाता है। रात के समय राजस्थान के मशहूर लोक संगीत और गायन का आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आपके स्वागत में फूलों की बारिश की जाती है। होटल का प्रवेश द्वार एक आंगन में खुलता है जिसके चारों ओर कमरे हैं। इस आंगन में एक गली एक छत पर खुलती है जो एक पहाड़ी के साथ अच्छी तरह से स्थापित है। इस गली के विपरीत छोर पे कुछ कमरे हैं। यहाँ हर कमरे का एक अलग अनुभव है। सुबह और शाम खास तौर पे बारिशों के दिनों में इस किले में आपको कई तरह के पंछी और मोर खूब चहचहाते और नाचते हुए दिखाई देंगे। इस किले के ऊपर अरावली की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। ढलते सूरज की रोशनी में ये किला किसी खूबसूरत दुल्हन से कम नहीं लगता। एक बात तो तय है, एक बार में आपका मन भरेगा नहीं जैसे हमारा नहीं भरा। आखिर में मैं यही कहूँगा, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पर, फिर से मुलाकात तो होगी। जो बाकी है वो बात भी होगी, फिर से मुलाकात भी होगी। साइनिंग ऑफ, सफरनामा बाय PK।